हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 का आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स जो भी आप लिए हैं उनका सब्जेक्ट जो है कंपलसरी हिंदी होगा। ठीक है, उनका चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? जूठन। जूठन के लेखक के नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, चैप्टर के लेखक के नाम आप लोग को जरूरी है याद करना। ठीक है, तो जूठन जो है उनके लेखक के नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। उनका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर के साथ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि जो है जूठन चैप्टर है उनका जो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है, सारा जो है ऑब्जेक्टिव चुन चुन कर पूरा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखना है और सारा ऑब्जेक्टिव याद करके जाना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो जूठन चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है? यानी जो ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह जो है किस शीर्षक पाठ के है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जूठन। जो अभी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उन्हीं का जो है पाठ का ये पात्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? यानी जो है निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जूठन। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं बच्चों? तो जूठन। ठीक है, तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन है, माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है? यानी जो माया है वो किस शीर्षक पाठ की पात्र है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जूठन। क्या हो जाएगा? जूठन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे 4 नंबर का। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 2023 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? जो जूठन है शीर्षक पाठ की हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। क्या हो जाएगा? आत्मकथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन है, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? यानी जो कलीराम हेडमास्टर है वो किस चैप्टर में इनका जो है चर्चा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जूठन में। जूठन जो चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तो उनमें जो है कलीराम हेडमास्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का 2022 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे क्या है, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेखक के पिताजी। यानी जो है लेखक के पिताजी है ना जो झाड़ू छीनकर फेंक दिए थे। आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो सारा का सारा जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, जूठन के रचनाकार कौन है? यानी जूठन के जो है रचनाकार कौन है, लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को जरूरी है याद करके जाना। ठीक है, हर चैप्टर के लेखक के नाम आपको याद करना कंपलसरी जरूरी है, तो याद कर ले पूरा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? देखिए सेम क्वेश्चन को सिर्फ घुमा दिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जूठन। ये देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018-2023 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? यानी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 1993 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाएंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 10वां क्वेश्चन क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? यानी कब, कौन सी ईस्वी में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। सही, देखिए सेम क्वेश्चन अभी पूछा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनका वही सेम क्वेश्चन को अभी जस्ट पूछ दिया है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दलित आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? यानी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखक है उनका जन्म किस जगह पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन है, हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? जो हेडमास्टर कलीराम है वो किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था फील्ड में? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी लेखक को जो है झाड़ू लगाने के लिए कहा था। ठीक है, आप लोग कहानी पढ़ेंगे ना तो सारा जो है एकदम पूरा का पूरा इजी तरीके से समझ आएगा आपको ऑब्जेक्टिव भी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? यानी जो लेखक है उनको प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उनके पिताजी।
उनके पिताजी जो है उनको प्यार से मुंशी कहता था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 2023 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन क्या है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? यानी लेखक को जो है विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? उनके पिताजी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके पिताजी जो है देख लिए थे झाड़ू लगाते हुए अपने बेटे को, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो जूठन मिलता था, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूठन मिलता था। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? यानी कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखक की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे, प्रायश्चित। ठीक है, प्रायश्चित जो है इनके रचना नहीं है। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? यानी कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है? तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह कथन किसका है? यानी यह किसने कहा था? इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरेंद्र सिंह ने कहा था। किसने कहा था? तो सुरेंद्र सिंह ने। तो ये पंक्ति को आप लोग याद कर लीजिएगा, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो सुरेंद्र सिंह ने। ठीक है, चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था? यानी सुखदेव सिंह के जो है उनके लड़की की शादी में उनके घर में जो सफाई का काम किया था वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखक की माँ, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ ने जो है सफाई का काम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर का बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 21 नंबर का। 21 नंबर देखेंगे, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयां ढोकर एकत्रित किया, यानी इकट्ठा किया था? तो कौन किया था? तो लेखक के पिता, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर का, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? यानी सुरेंद्र सिंह जो है किनका पोता था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुखदेव सिंह त्यागी के। किनका पोता था वो? तो सुखदेव सिंह त्यागी के। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मास्टर है जो, यानी कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं? यानी जो पंक्ति बोला गया है, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है, यह कथन किसका, यानी कि ये किसने कहा था? तो लेखक के पिताजी ने। लेखक के पिताजी का कहना था कि कौन सा मास्टर है जो हमारे बेटे को स्कूल में झाड़ू लगवाता है। ठीक है, ये कहना जो है किसका, किनका कहना था? तो लेखक के पिताजी का कहना था, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी के। आप लोग जो है ना चैप्टर पढ़ेंगे ना तो पूरे इजी तरीके से आप लोग को ऑब्जेक्टिव समझ आ जाएगा, क्योंकि हर जो है चैप्टर का एक एक लाइन से ही ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड निकालता है। अभी जो जितना है ना सब चैप्टर से ही ऑब्जेक्टिव है, हर एक लाइन से ही ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव याद करके जाएंगे ना तो एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। टोटल 34 ऑब्जेक्टिव है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग देख कर जाए और याद करके जाए। आपको एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है इस चैप्टर से। खास करके जोन सा चैप्टर का आप वीडियो देखेंगे उस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, 100%। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 2022 का फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? यानी जो स्कूल है आप लोग कहानी पढ़ेंगे उनमें जो स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो कलीराम, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलीराम था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, यानी कौन से तारीख को जन्म हुआ था उनका? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 जून 1950 ईस्वी को। ठीक है, आप लोग को लेखक का जन्म और लेखक के घर का नाम और लेखक कौन से है कौन से चैप्टर का वो आप लोग को कंपलसरी याद कर लेना बच्चों। एक वीडियो हम जो है पूरा हिंदी का जो है लेखक के नाम किसने कौन सा चैप्टर लिखा उनका पूरा डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे, वो वीडियो को आप लोग मिस नहीं करना है। ठीक है, वो वीडियो को देखकर पूरा लेखक का नाम याद करके ही जाना है, क्योंकि अगर लेखक का नाम जो है ना कम से कम तो 10 ऑब्जेक्टिव पूछता है आपको एग्जाम में। तो क्या है 10 ऑब्जेक्टिव तो नहीं छोड़ने वाला ना, अगर लेखक का नाम आप लोग याद कर लेंगे तो हम लेकर आएंगे वीडियो को, तो वीडियो को अंत तक देख लेना है पूरा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है, यानी सलाम कहानी जो है उनके कहानीकार कौन है, लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ठीक है, चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन है, जूठन क्या है? यानी जो जूठन है वो क्या है? तो आत्मकथा है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, जूठन में चित्रण हुआ था, यानी कि जूठन में जो चित्रण हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे, सामाजिक विषमता का। क्या हो जाएगा? सामाजिक विषमता का, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन है, आत्मकथा लेखक की माँ
किसके यहाँ काम करती थी। जो आत्मकथा है उनके लेखक की जो है माँ जो है किसके यहाँ काम करती थी, वो झाड़ू लगाने का काम जो है किसके यहाँ करती थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे, ब्रह्मदेव तगा के घर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की, यानी ओम प्रकाश जी जो है वो किस नाट्यशाला की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघदूत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर का। 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, यानी दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन है, जूठन किस चेतना की रचना, यानी जूठन जो कविता कहानी है वो किस चेतना की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक चेतना की। क्या हो जाएगा, राजनीतिक चेतना की। चलिए अगला 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 34 नंबर क्वेश्चन है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। जो अब और नहीं वाल्मीकि जी के जो है कौन सी कृति है, कैसी कृति है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कविता। कैसी कृति है, तो कविता। चलेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में जो है जूठन, जूठन का सारा ऑब्जेक्टिव हम कवर करा दिए इस वीडियो में। ठीक है, जो भी बच्चे अंत तक वीडियो देखे होंगे उनको जो है सारा का सारा 34 ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लिए होंगे, और आशा करता हूँ कि आप लोग को 34 ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देखकर याद कर लो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 100% आपको एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि अभी एग्जाम में नहीं पूछा है। तो जो नहीं पूछा है वो 100% गारंटी कि एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो पूछा है ना तो वो कम चांस रहता है कि ये पूछने की। ठीक है, कभी कभी दोबारा वो क्वेश्चन को रिपीट कर देता है, बाकी तो जो नया क्वेश्चन है वही उठाता है। तो आप लोग जो है पूरा अंत तक वीडियो देखकर और याद कर लो दोबारा रिपीट करके। ठीक है, आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव याद करेंगे ना तो एग्जाम में 100% आने के चांस ज्यादा रहेगा। आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो अगला चैप्टर 11 नंबर का वो वीडियो मिस ना कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।